नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। वैभव ग्लोबल लिमिटेड जो अपने डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल के थ्रू नीश क्रिएट की है पूरे ग्लोबल रिटेल स्पेस में, और न सिर्फ इसने अपना अच्छा नाम बनाया है बल्कि एक ब्रांड नेम भी क्रिएट किया है खुद के लिए। ये कंपनी स्पेशली ज्वेलरी, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के सेगमेंट में काम कर रही है इंडिया में। इसके अलावा कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और लार्जेस्ट इकोनॉमी भी माना जाता है वर्ल्ड का, जैसे यूएस एंड यूके, वहां पर भी इसका प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड जिसका शेयर प्राइस 6 मई 2021 को 4200 के रेंज में चला करता था, 7 मई को इसका शेयर स्प्लिट हो गया और इस कंपनी का जो पहले फेस वैल्यू 10 रुपया हुआ करता था, अब नया फेस वैल्यू इसका 2 रुपया हो गया, यानी 1 शेयर के अगेंस्ट में 5 शेयर अब बन गया, जिसकी वजह से इसके शेयर का प्राइस जो करीब 4200-4300 के रेंज में चला करता था एक दिन पहले तक, इस शेयर का मार्केट प्राइस 900 के रेंज में 7 मई 2021 को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही इसके शेयर प्राइस में गजब का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जनरली ऐसा देखा जाता है जब भी किसी कंपनी का शेयर स्प्लिट होता है कुछ दिनों तक उसमें निगेटिव ट्रेंड बना रहता है, और रिसेंट एग्जांपल है डिक्सन टेक्नोलॉजी। जब डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर स्प्लिट हुआ था, लगातार ये कंपनी कुछ ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव मूवमेंट दिखाया और उसमें 20 से 22% का डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन वैभव ग्लोबल लिमिटेड के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसके शेयर प्राइस में लगातार अच्छा मूवमेंट बना हुआ है। क्या आने वाले टाइम में ये मूवमेंट कैरी करेगा, इसके लिए इस वीडियो में हम इसका स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में ये शेयर कैसा रिटर्न दे सकता है। क्या इस कंपनी में अभी भी कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके लिए हम इसका डिलीवरी का परसेंटेज देखेंगे पिछले कुछ दिनों का। रिसेंट पास्ट में इसमें कुछ बड़े डील होते हुए भी दिखे, उसका भी डिटेल हम देखेंगे, और इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे। करंट टाइम में ये शेयर कितना खरा उतरता है बाई करने के लिए। ये पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 7 मई 2021 को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कंटिन्यू है और वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर प्राइस में करीब 15% का उछाल देखने को मिल रहा है, और करंट टाइम में इसका मार्केट प्राइस 1004.30 रुपया है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें इसके शेयर प्राइस में और ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिले। वैभव ग्लोबल लिमिटेड का प्राइस एंड वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है इस कंपनी और शेयर में अभी भी कुछ बड़ा होने वाला है। प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डाला जाए तो पिछले एक सप्ताह में इसने 20% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है, एक महीना में 26% से ज़्यादा का ग्रोथ रहा है। पिछले 3 महीना में ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए करीब 84% का रिटर्न दिया है अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को। एक साल में तो ये शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है और ये 420% से ज़्यादा का ग्रोथ दिखाया है, जबकि 3 साल में भी इस शेयर का परफॉर्मेंस किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को 606% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं वॉल्यूम एनालिसिस हम देखें तो देख सकते हैं, टुडे का डेटा तो अभी कंप्लीट नहीं है, 7 लाख शेयर यहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एनएसई और बीएसई मिलाकर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक दिन पहले इसमें करीब 50,000 का शेयर क्वांटिटी ट्रेड हुआ था और उसमें डिलीवरी का परसेंटेज काफी हाई रहता है, क्योंकि ये करीब 67.5% के आसपास है। 1 वीक के एवरेज डेटा के हिसाब से आपको क्वांटिटी तो कम ट्रेड होता हुआ दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और ये करीब 61% से ज़्यादा चल रहा है। 1 मंथ का भी डेटा देखा जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी एक बार फिर से कम ट्रेड होता हुआ दिखेगा और ये 50,000 के आसपास है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से बहुत हाई और ये 61% से ऊपर है। वॉल्यूम एनालिसिस में डिलीवरी का परसेंटेज इतना ज़्यादा हाई है, इसका सीधा मतलब है लोग इसके शेयर को बाई करके होल्ड करते जा रहे हैं और इस एक्सपेक्टेशन में चल रहे हैं कि ये शेयर आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिटर्न देगा। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? इसके लिए वैभव ग्लोबल का अब हम फंडामेंटल देख लेते हैं। वैभव ग्लोबल लिमिटेड का फंडामेंटल समझने के लिए इस कंपनी का पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है मार्च 2009 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक। इस पीरियड में इस कंपनी का सेल्स 587 करोड़ से बढ़ के 1986 करोड़ हुआ है, यानी पिछले 12 सालों में इस कंपनी ने सेल्स में अपने करीब 3.5 गुना के आसपास ग्रोथ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि स्टार्टिंग यानी 2009 का पीरियड हो,
2010 का पीरियड हो, लॉस बुक किया है, जिसकी वजह से ओपीएम का परसेंटेज ये निगेटिव 18% और 8% है। लेकिन यहाँ से कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इंप्रूवमेंट दिखाया है। बीच के पीरियड में जरूर इसका एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कभी इसका 5%, 6% या 7% है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसका ओपीएम का भी परसेंटेज इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और 2009 के एनुअल रिपोर्ट हो या 2020 का एनुअल रिपोर्ट हो, ये 11% से 13% के रेंज में रहा है। जैसा कि हमने देखा 2009 का पीएनएल रिपोर्ट हो या 2010 का पीएनएल रिपोर्ट हो, इस कंपनी ने लॉस दिखाया है, इसलिए नेट प्रॉफिट में भी आपको निगेटिविटी देखने को मिलेगी इन 2 सालों में। और ये कंपनी 240 करोड़ का लॉस बुक करती है 2009 में, जबकि 68 करोड़ का लॉस बुक करती है 2010 के एनुअल रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हुए इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट तो दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से 86 करोड़ का लॉस बुक करती है, और वहां से इस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इसने 190 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अर्निंग पर शेयर भी कुछ सालों तक इसका निगेटिव बना हुआ है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आते आते यहाँ पर भी आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये निगेटिव 15.16 से बढ़ के 11.77 तक पहुंचा है। ये कंपनी कोई खास डिविडेंड देती हुई नहीं नजर आ रही है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज लगातार इसका 0% के रेंज में रहा है। लेकिन 2020 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था, वहां पर इस कंपनी ने ठीक ठाक डिविडेंड दी है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज यहाँ पर 57% आपको देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखा जाए पिछले 10 सालों का, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल में इसने 11% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 8% का, जबकि 10 साल का परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा रहा है और ये 19% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है पिछले 10 सालों से, क्योंकि 3 साल में इसने 43% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 5 सालों में 13% का, जबकि 10 सालों में 18% का। अगर इसका कंपैरिजन हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से करें तो 10 साल के बेसिस पर कहा जा सकता है इसका प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिनली कम हुआ है, जबकि 5 सालों के परफॉर्मेंस हो या 3 सालों का परफॉर्मेंस हो, यहाँ पर इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा और शानदार रहा है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में इसका सेल्स हो या प्रॉफिट हो, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आता है, और सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, उसके कंपैरिजन में इस शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए मल्टीबैगर साबित हुई है। पिछले 1 साल में तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को 352% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में भी ये सीएजीआर 83% के आसपास है, जबकि 5 साल में 72% और 10 साल में 61% है। यानी पिछले 10 सालों में गिने चुने कंपनीज की लिस्ट में ये कंपनी शामिल है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका काफी अच्छा नजर आ रहा है पिछले 10 सालों से, और ये 20% के ऊपर बना हुआ है। 21% इसका मिनिमम रहा है इस पीरियड में, जबकि 27% इसने अपने आरओई का हाई दिखाया है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड का मार्केट कैप छोटा होने के बावजूद भी बैलेंस शीट इसका काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि 2009 से लेके 2020 तक का जो डेटा अवेलेबल है, रिजर्व्स इसका इस पीरियड में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो 2009 हो 2010 के पीरियड हो, इस कंपनी के पास 133 से 110 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करता था। 20 के पीरियड में 1-2 बार के लिए घटता है, लेकिन 2020 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था, इस कंपनी के पास रिजर्व बढ़ के 719 करोड़ तक पहुंच गया है। बोरिंग पर नजर डाला जाए तो 2009 से लेके 2011-12 तक कंपनी पर थोड़ा ज्यादा कर्ज नजर आ रहा है, क्योंकि ये 200 करोड़ से ऊपर बना हुआ है। लेकिन यहाँ से इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो इसका 2020 तक का आया था, वहां पर इस पर मात्र 64 करोड़ का कर्ज रह गया है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, ये भी 2009 का पीरियड हो या 2010 का पीरियड हो निगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन ये पिछले 5 सालों से लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, और ये 11% जो 2016 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हुआ करता था, बढ़ के 31% तक पहुंच गया है। डेटर डेज में बहुत ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन या चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ये 24 दिन का हुआ करता था 2009 के पीरियड में, और अभी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, क्योंकि 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 25 दिन का ये बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जरूर आपको पिछले 2.5-3 सालों में कम होता हुआ दिखेगा, और ये 66.44% जो जून 2018 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से था, घट के मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट आते आते 58.35% रह गया है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, और ये 7.89% से बढ़ के 11.64% हो गया है। डीआईज की होल्डिंग में भी आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये 12.47% से बढ़ के 19.11%
11% तक पहुंच चुका है। पब्लिक की होल्डिंग यहां पर आपको कम होती हुई दिखेगी और ये 13% के आसपास से घट के मात्र 11% के रेंज में पहुंच चुका है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहां पर थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। ये छोटा सा नेगेटिव पार्ट हो सकता है, लेकिन एफआईज और डीआईज का होल्डिंग लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और उसमें ग्रोथ ही देखने को मिला है। इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है। वैभव ग्लोबल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, 3 पैरामीटर रेड इंडिकेशन दे रहा है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है, डिविडेंड रिटर्न्स भी रेड जोन में है। फिलहाल ये कंपनी एएसएम लिस्ट में नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर भी रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है और फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। करंट टाइम में ये शेयर मिड कैप से बिलोंग करता है और मार्केट कैप इसका 14,208 करोड़ है। इस कंपनी के लिए फोरकास्ट में किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखेगा। अब सवाल उठता है, क्या वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाई करना चाहिए? इसके बारे में हम जाने उसके पहले रिसेंट में एक कुछ ब्लॉक और बल्क डील होता हुआ दिख रहा है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। डील्स पार्ट में आप देख सकते हैं एक बड़ा ब्लॉक डील होता हुआ दिख रहा है 26 मार्च 2021 को, और ब्रेट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड का 50,000 शेयर बाई करते हुए दिख रही है 3876 रुपये के रेट पर। डील्स पार्ट में एक ब्लॉक डील के अलावा आपको एक बल्क डील होता हुआ दिखेगा 19 मार्च 2021 को, और इस दिन द वेनगार्ड ग्रुप नाम की एक कंपनी है वैभव ग्लोबल लिमिटेड का 2,42,499 शेयर बाई करती है 3922 रुपये के रेट पर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड में ना सिर्फ ब्लॉक और बल्क डील होता हुआ दिख रहा है, बल्कि पिछले 1-1.5 महीनों में इस कंपनी के शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज भी काफी हाई नजर आ रहा है। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है इस शेयर में और कंपनी में आने वाले फ्यूचर में भी कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट लगातार इस कंपनी में बना हुआ है। और ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर बल्कि बड़े बड़े एचएनआईज हो या कंपनीज हो इस कंपनी के शेयर को बाई करके चल रही है। लेकिन करंट लेवल पर हम देखें तो इस शेयर में करीब 15 से 16% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है मात्र एक दिन में, और हो सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें, उसके बाद से इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एज ए रिटेल इन्वेस्टर वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर को आप बाई करके चलना चाहते हैं, इसमें एसआईपी के माध्यम से जाए या कुछ ट्रेडिंग सेशन का वेट करें, और इसमें जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, तब आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकिंग कंपनीज में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एंजल और जीरोधा को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसके थ्रू जाकर आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर कोई आपका जाने पहचानने वाला भी स्टॉक मार्केट में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उनको दिया हुआ लिंक जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने जाने पहचानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।